बुद्धि जब निचली लेवल की होती है तो आपको सब दुश्मन नज़र आते हैं। थोड़ी पॉलिटिकली बात है, पॉलिटिकल बात तो नहीं है, ये राष्ट्र की बात है, धर्म की बात है, परंतु ये पॉलिटिक्स हो गया अभी। अब ये कहते हैं कुछ लोग कि मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, मस्जिदों के ख़िलाफ़ कर रहा है। ये बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, थोड़ा ज्ञान अर्जित करो, पढ़ो। सिर्फ अपने एक तालाब के अंदर, तालाब नहीं, कुएं के अंदर मत घूमो, बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। तुम लोग चाहते हो कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, कुफ्र, अच्छाई को तुम लोग कुफ्र बोलते हो, शैतानियत को ईमान कहते हो। तो तुम चाहते हो कि अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाए, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैतानियत बचे। तुम्हें फुर्सत नहीं है अपने से बाहर निकलने की। अपने बारे में सोचो, दुनिया तुम्हारे बारे में गलत सोच रही है ये सोचो, सारे जानवर मार के खा जाओ, कुछ तो योगदान दो। सिर्फ कंज्यूमर बनोगे, प्रकृति के उपभोक्ता बने हुए हो तुम, कुछ नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ लेते हो। तुम्हारा कैसे विकास होगा? उसके बाद में हीन भावनाओं से भरे हुए तुम लोगों के अंदर कुछ भी विकास उन्नति नहीं होगा। तुम सिर्फ हीन भावनाओं से ग्रसित रह के यही सोचोगे कि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है। भाई, किसी को फुर्सत नहीं तुम्हारे बारे में सोचने की भी। सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल साइंस। सनातनी ब्रह्मांड के विज्ञान में विकसित करने की विचार करता है। चांद पे जाना है, सूरज पे जाना है, अपनी आत्मा का, अपना ग्रोथ का, अपने राष्ट्र का, संस्कृति का ग्रोथ करता है। तुम्हारे को क्या पड़ी है यार? तुम्हारे में बुद्धि नाम की चीज़ नहीं। एक सच्चा ज्ञानी, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब मैं यहाँ पे सनातनी से ले रहा हूँ, जो भी विकास करता है, जो आत्मा का विस्तार करता है, ज्ञान का विकास करता है, वो सनातनी होता है। विश्व में कहीं भी जो भी अपनी आत्मा का विकास करता है, दूसरों की पंचायत नहीं होती। हमें अपने विकास को इतना आगे बढ़ाना है, आत्मा को, बायोलॉजिकल, राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, सब कुछ मिला दो तो अपना विकास में इतना लगे हुए हैं कि हमें तुम्हारी फुर्सत ही नहीं है। तुम तो अपने आप ही छोटे होते चले जा रहे हो। तुम प्राइमरी कक्षा से बाहर नहीं निकलते हो, हम पोस्ट ग्रेजुएट से आगे डिप्लोमा होते जा रहे हैं, और तुमको लग रहा है तुम्हारे खिलाफ पड़े। तुम्हारे को फूंक मार दो, तुम खत्म हो जाते हो। कौन साजिश करता है? लेकिन वो फूंक मारने की एनर्जी भी हम अपने विकास में लगाना चाहते हैं। सनातनी प्रत्येक क्षण विज्ञान के ऊपर जाता है, और हम विज्ञान में इतने आगे आ गए हैं, हमारी वैज्ञानिक बातें भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। बस तुम सीधा यूज़ कर लोगे, आईफोन ले लो, ये ले लो, गाड़ी ले लो, एक चीज़ तुमने बनानी नहीं सीखी, कुछ नहीं आता। सनातन विज्ञान एक प्राणी को, चींटी को भी कृपा करता है, करुणा करता है, बुरे से बुरे को भी प्रेम रखता है। वो चाहता है ये ठीक हो, अच्छा हो, सुधरे। बिगाड़ना, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहता। बिगाड़ने, तोड़ने फोड़ने के लिए हम नेचर पे ही छोड़ देते हैं। जो हो जाता है नेचर के द्वारा, हम उसको स्वीकार करते हैं। कोरोना में मैंने एक देखा था, पाकिस्तान से कुछ वीडियो निकलते थे कि कोरोना के बारे में कहते हैं कि ऊपर वाले से, जिसको वो लोग खुदा बोलते हैं, खुदा सारे काफिर मुल्कों को ख़त्म कर दे, कुफ्र को ख़त्म कर दे, सबको खता दे, इस्लाम को बचा, मुसलमानों को बचा। और यही इसके विपरीत भारत ने पूरे विश्व में फ्री में दवाइयाँ भेजी है, कोरोना के टीके भेजे, सारे भारतीयों को वैक्सीनेशन लगाए। तो ये फ़र्क है दो संस्कृति में, अनपढ़, जाहिल और शुद्ध वैज्ञान, वैश्विक विज्ञान का धर्म सनातनी। थोड़ा बुद्धि है तो नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता है इनको कोई कोई भी समझा सकता है। इनके भीतर कोई ज्ञानी निकल के आएगा तो उसका भी विद्रोह कर देते हैं। इन्हें कौन पसंद आता है? मुल्ले मौलवी, ओवैसी, जाकिर नायक, हाफिज सईद, अलकायदा, ये लोग पसंद आते हैं। कहते नहीं है कोई भी खुले में, लेकिन ये ही पसंद आते हैं इनको। और इसका एक वैज्ञानिक कारण ये है कि मनुष्य का शरीर की रचना वैज्ञानिक रचना होता है। प्रकृति एक रचना करती है। जैसे पशु पक्षी हैं, अपने घेरे में घूमते हैं, उनकी चेतना, मनुष्य की चेतना अपने घेरे से बाहर निकल के पूरे ब्रह्मांड की ओर जा सकती है। और इसके लिए हमारे अंदर एंटेना, सेंसर्स, काफ़ी चीज़ें होती है ना, वो उस तरह से हम जागृत होते हैं। पुरुष की इंद्रियां होती है, जननेंद्रियां, लिंग,
उसके द्वारा हम कॉस्मिकली कनेक्ट करते हैं। और इन लोगों ने खतना करा के अपना एंटेना ही ख़त्म कर दिया, काट के फेंक दिया। अब ये अपने दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, इनका विकास संभव ही नहीं है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, उसी तरह से खंडित व्यक्ति भी पूजा नहीं कर सकता। पूजा मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता, संभावना समाप्त हो जाती है। अगर कोई करता भी है तो वो उसकी अपने चेतना होती है। स्वाभाविक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपनी चेतना से, अपने जिज्ञासा से कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके भीतर ये जागृति होती ही नहीं है। ये बात प्रत्येक मुसलमान अगर देख ले उसको समझ में आएगा। मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में वैर भाव के शब्द ही नहीं है। हम क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ, लालच, वैर भाव, ये गंदी चीज़ों से बाहर निकलने का निरंतर प्रयास करते हैं ताकि हमारा विकास हो। और ये उसी गटर में घुसे रहते हैं, इन नेगेटिव विचारधाराओं में, और इनको पता नहीं इससे इनका विकास रुक रहा है। और आज भी कितना पिछड़ा हुआ है, आज कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बने हुए हैं। और मेरा बोलना कुछ काम भी नहीं आएगा, मैंने समझा है ना, विज्ञान ही नहीं है और ये कुछ समझने वाले नहीं। पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें। हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे बचना है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं, वायलेंस करते हैं। ये विध्वंसक मानसिकता के हो जाते हैं। इनसिक्योर व्यक्ति कभी भी ज़्यादा आक्रामक होता है, जिसका अपना कोई इतिहास और वजूद नहीं होता, अपना कोई, वो अपने अस्तित्व को ही बचाना चाहता है। तो ये लोग ऐसे हो गए, इनका कुछ योगदान नहीं है, तो ये दूसरों के आविष्कारों को विनाश करते हैं कि और कोई चारा नहीं है। ये हम इनसे भयभीत है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ विध्वंस कर देंगे। हमारा घर, गाड़ी, विज्ञान, हमारे विश्वविद्यालय जला दिए, सारे मंदिर तोड़ दिए, जला दिए, कब्जा कर लिया। और सच भी सामने आने के बाद में स्वीकार नहीं करना, उद्दंडता तो देखो। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि पूरे विश्व में इनकी थू थू हो रही है। जितने भी वीडियोस बन रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया विज्ञान से चलती है। एएसआई प्रूफ के बाद में इनके सारे जो वक्तव्य आ रहे हैं ये घृणा के पात्र हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है पूरी दुनिया से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। यही कारण है मीडिया कितना काम कर रहा है। मानसिकता कैसी है, इंसान बनो और काफिरों को ख़त्म कर दो। हम सनातनी या दूसरे लोग जो भी वो बेवकूफ़ हैं जो इंसान शब्द यूज़ करते हैं। इंसान सिर्फ मुसलमान हो सकता है और काफिरों को वो मुसलमान नहीं गिनते, वाजिब कत्ल होता है। और हमारी संस्कृति मानव बनो, संपूर्ण प्रकृति की रक्षा करो। दो विपरीत मानसिकता है, कैसे साथ रहना। हमें इनसे भयभीत होने की ज़रूरत इसलिए है कि ये तोड़ देंगे, विनाश कर देंगे। सदियों की हमारी साधना, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जाके क्षण मात्र में जला दिया, तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये भय का विषय है। बाकी इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। दीमक, कैंसर, कोरोना वायरस, ये सारी चीज़ें होती है। हमें इनसे डर लगता है, लेकिन हमें इनसे बचने के लिए वैक्सीन लेनी पड़ती है। डर इसलिए लगता है कि ये हमारा पूरा शरीर ख़त्म कर देंगे। तकलीफ़ ये होती है। और ये खुद का विकास तो करने नहीं है, दूसरा का विकास भी समाप्त करने में लगे होते हैं। थोड़ी स्टडी अब कौन करेगा, सब कुछ तो समाप्त कर दिया। चेतना का विकास होना नहीं, मदरसों में जाकर एक इम्प्लांट किए हुए लोग हैं ये। आक्रांताओं ने भारत में लूटपाट की, सब कुछ बर्बाद किया और भारत के लोगों को ही एक वैम्पायर बनाकर भारतीयों के ऊपर छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। और वो तो चले गए और सदियां निकल गई, वो लोग सभ्यता के मार्ग पे आ गए और ये लोग अभी तक उसी दासत्व में घूम रहे हैं और इनको पता ही नहीं है ये बेवकूफ़ी चल रही है। सबका खतना कर दिया और गुलाम बना दिया और मानसिक रूप से पूरी तरह से अपाहिज कर दिया। अब ये वही कर रहे हैं जो इनके कंप्यूटर में फीड करके वो चले गए। वो मेन लोग तो सुधर गए और ये आज तक उसी कंप्यूटर में, क्योंकि इनके अंदर फीड किया हुआ है, इनके अंदर अपना कोई विवेक नहीं हो। स्त्रियों का खतना नहीं किया जा सकता है, कोशिशें करते हैं, परंतु ये पुरुष में चेतना जागृत होती है और खतना करने के बाद में चेतना तो समाप्त, स्त्रियों में शक्ति जागृत होती है।
अब ये शक्ति जागृत तो होती है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या, स्त्रियों का दमन करना शुरू कर दिया। स्त्रियों पे जो अत्याचार की पराकाष्ठा की है, तो शक्ति को समाप्त करने का भयपूर प्रयास किया। स्त्रियों में अगर मुस्लिम लड़कियां अगर कोई बाहर निकलती है तो उनकी एनर्जी लेवल देखो, साक्षात शक्ति स्वरूपा हो जाती हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा साइंस पर गौर करें। ये शब्द भले ही वो हमारे व्यवहारिक और सांस्कृतिक लगते हैं, परंतु इसमें विज्ञान छुपा हुआ है। ज़्यादा क्या बोलूँ, सबसे माफ़ी मांगता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, वाकई मैं दिल से कहता हूँ, लेकिन ये बात तो बोलनी होती है ना, बोला जाता है ना। नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा, हमें पता चलेगा तो हम बोलते हैं, हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बिकॉज हम सारे संपूर्ण जगत के चींटी को भी हम अलग नहीं करते, मानवता रखते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है। तो ये क्रोध ना करो, विकास कर सकते हो तो करो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे बस में ही नहीं है कि मैं सबका कल्याण कर सकूं। मैं अपना कल्याण कर सकूं, वही काफ़ी है। और मानवता के विकसित करने के लिए जितना भी मेरा योगदान हो सकता है मैं करूं, यही मेरा कर्तव्य है। ना हो पाता है उसकी तकलीफ़ है मेरी। मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा दुख है, मेरी करुणा है।